नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा सरकार द्वारा TGT इंग्लिश यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 1035 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया रद्द करने को प्रदेश के युवाओं और छात्रों के साथ बड़ा धोखा बताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। हरियाणा के सहकारिता और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दूरदराज गांव के लोगों तक पहुंचे ताकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अंत्योदय का सपना साकार हो सके। बनवारी लाल यहां प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला कल्याण अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे महीने में 2 दिन किसी भी गाँव में जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दें। सरकारी स्कूलों में अभी मिड डे मील नहीं बनेगा, सूखा राशन ही दिया जाएगा। राजकीय स्कूलों में अभी मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन नहीं बनेगा। स्कूलों में प्राइमरी व अपर प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थियों को सूखा राशन ही दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने 31 मार्च तक सूखा राशन ही देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बजट भी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिया है। इसी के साथ सूखा राशन वितरण सही तरीके से करने के भी निर्देश जारी किए हैं। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल चलाने पर रोडवेज बस चालक पर होगी सख्त कार्रवाई। सड़क हादसों को रोकने के लिए जहां सरकार व यातायात पुलिस प्रभावी कदम उठा रही है, तो वहीं अब रोडवेज भी इसे लेकर आगे आई है। अक्सर देखा जाता है कि रोडवेज के चालक बस चलाते समय भी मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जिससे हादसों का अंदेशा बना रहता है। अब रोडवेज ने ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन प्रयोग करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया है। ऑनलाइन परीक्षा करवाने के लिए 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठनों का शोर थम गया है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने उन्हें 2-2 कहा है कि ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन सशर्त। यूनिवर्सिटी की तरफ से बाकायदा गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 पॉजिटिव अभिभावक संक्रमित होने के चलते क्वारंटीन कंटेनमेंट जोन में रह रहे छात्र छात्राएं ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। इनके साथ साथ कोई छात्र या छात्रा विदेश या फिर अन्य राज्यों में है, कोई किसी क्रोनिक डिजीज की वजह से अस्पताल में भर्ती है, उन्हें भी ऑनलाइन विकल्प दिया जाएगा। पहले ऑफलाइन फिर ऑनलाइन परीक्षा होगी। भारतीय सेना में शामिल होने का सपना लेकर हजारों युवा भर्ती देने पहुंचे, लेकिन युवाओं को उस समय निराशा हाथ लगी जब कोरोना का हवाला देकर अंबाला जोन के यमुनानगर और रेवाड़ी में होने वाली भारतीय सेना की विभिन्न पदों की भर्ती रद्द कर दी गई है। भर्ती रद्द होने की सूचना मिलते ही सैकड़ों युवा अंबाला छावनी में स्थित आर्मी के भर्ती कार्यालय पहुंचे, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। जिसके बाद युवा उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त को शिकायत सौंपकर भर्ती करवाने की गुहार लगाई। पुलिस में नौकरी वर्तमान समय में युवाओं की पहली पसंद है। इससे जुड़ा सम्मान व रुतबा युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप भी पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद ही अच्छी खबर है। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी है। ऐसे में आवेदन के लिए मात्र 2 दिन ही शेष हैं। अगर आप भी हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो ये मौका हाथ से जाने न दें। आप हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर इसके लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। देश की राजनीति में कभी गांधी परिवार के नजदीकी रहे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धुर विरोधी डॉक्टर अशोक तंवर अपना अलग राजनीतिक दल बनाएंगे। इसकी शुरुआत 25 फरवरी को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल समेत करीब 1 दर्जन राज्यों से मोर्चे के गठन के रूप में होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, यूथ कांग्रेस के प्रभारी और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके पूर्व सांसद अशोक तंवर नवगठित मोर्चे के जरिए अपनी राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देंगे। शिक्षक भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। ओम प्रकाश चौटाला ने रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चौटाला की पैरोल 9 मार्च 2021 तक बढ़ाते हुए सुनवाई 8 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। कुरुक्षेत्र की धरती पर देश का पहला गीता का मंदिर होगा। मंदिर में देवी देवताओं की तरह गीता की पूजा अर्चना की जाएगी। यह पहल गीता ज्ञान संस्थानम ने की है। संस्थानम में बनने वाले मंदिर में गीता का विशेष स्थान दिया जाएगा। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और शिव के साथ गीता भी स्थापित की जाएगी। यह देश का पहला ऐसा मंदिर होगा। इसके लिए ड्राइंग और पूरा डिजाइन तैयार कर लिया गया है। यह मंदिर स्थापत्य कला यानी वास्तु या मकान महल बनाने की कला का अद्भुत नमूना होगा। गुजरात के अहमदाबाद के एक प्रमुख आर्किटेक्ट इसको तैयार कर रहे हैं।
रेवाड़ी के उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने आह्वान किया है कि जिला के सभी किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत अपनी फसलों का पंजीकरण पोर्टल पर अवश्य करा लें, ताकि उन्हें मंडियों में सरकारी भाव पर फसल की बिक्री करने व अन्य सुविधाओं में कोई परेशानी न हो। इस संबंध में उपायुक्त ने मंगलवार को जिला सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना का उद्देश्य किसान व उनकी फसल के पंजीकरण तथा खेत का ब्यौरा हासिल कर उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ प्रदान करना, सरकारी भाव देना तथा उनकी समस्याओं का निवारण करना है। योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा व विपदा के दौरान सही समय पर सहायता व जानकारी उपलब्ध करवाना है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मार्स यानी मंगल ग्रह की पहली ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की। 10 सेकंड की इस ऑडियो क्लिप में बहुत मामूली आवाज है। नासा के मुताबिक यह उसके परसिवरेंस रोवर के उतरने के बाद वहां मौजूद धूल और मिट्टी पर पड़े दबाव की वजह से पैदा हुई। नासा ने इसके साथ ही लाल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर की लैंडिंग का वीडियो भी जारी किया है। इस रोवर ने गुरुवार को मंगल ग्रह पर लैंडिंग की थी। मिशन के कैमरा और माइक्रोफोन सेक्शन इंजीनियर डेव ग्रुएल ने कहा कि 10 सेकंड के इस क्लिप में बहुत धीमी और मामूली आवाज सुनी जा सकती है, लेकिन रिसर्च के लिहाज से यह बेहद कीमती है। बिना तारों की बिजली की सप्लाई की कल्पना साकार होने वाली है। आने वाले महीनों में न्यूजीलैंड की एक फार्म एमरोड, ऊर्जा वितरण कंपनी पावरको और टेस्ला मिलकर इसका ट्रायल करने जा रहे हैं। ये तीनों ऑकलैंड उत्तरी द्वीप में स्थित एक सोलर फार्म से कई किलोमीटर दूर दराज स्थित बस्तियों में बीम एनर्जी के जरिए बिजली पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के तहत माइक्रोवेव की बहुत पतली बीम के रूप में बिजली पहुंचाई जाएगी। इससे पहले 1975 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने माइक्रोवेव के जरिए 1.6 किलोमीटर तक 34.6 किलोवाट बिजली भेजने का रिकॉर्ड बनाया था। एमरोड कंपनी के फाउंडर ग्रेग कुशनीर ने बताया कि हम शुरुआत में 1.8 किलोमीटर तक कुछ किलोवाट बिजली भेजेंगे, धीरे धीरे दूरी और पावर में बढ़ोतरी करेंगे। उन्होंने बताया कि इससे दूरदराज इलाकों में बिजली भेजने पर तारों की भारी भरकम खर्च से निजात मिलेगी। शेयर बाजार में मंगलवार को मामूली बढ़त दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 7.09 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 49,751.41 पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 337 रुपए बढ़कर 46,372 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वही चांदी 1149 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 69,667 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। सरकारी नौकरी अपडेट्स। राजस्थान में बिजली कंपनियों में 2370 पदों पर निकाली भर्ती। 24 फरवरी से ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। राजस्थान की बिजली कंपनियों में भर्ती के लिए राज्य सरकार ने 2370 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत राजस्थान राज्य विद्युत प्रशासन निगम में 1295 और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में 1075 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों में इंजीनियर के अलावा लेखाधिकारी, स्टेनोग्राफर, सूचना सहायक और लिपिक सहित अन्य पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 24 फरवरी 2021 से शुरू हो गए, जो कि 16 मार्च 2021 तक जारी रहेंगे। इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in के जरिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। हरियाणा में कई महीनों से बंद प्राइमरी क्लासेस दोबारा खुलने जा रही हैं। इसके तहत 24 फरवरी यानी आज बुधवार से तीसरी से 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल फिर से खुलेंगे। इन स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित होगी। इससे पहले राज्य में 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोले जा चुके हैं। हरियाणा के अंबाला में लगेगा सरकार का ऑनलाइन रोजगार मेला। हरियाणा के अंबाला स्थित मंडल रोजगार कार्यालय द्वारा आगामी 5 मार्च को विभागीय पोर्टल hrx.gov.in पर ऑनलाइन रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेला में भाग लेने के लिए नियोक्ताओं तथा प्रार्थियों का विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। इस बारे में हरियाणा के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मेला की सभी गतिविधियां जैसे नियोजक द्वारा रिक्तियां डालने से लेकर प्रार्थियों का साक्षात्कार शेड्यूल एवं अंतिम चयन भी ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सभी नियोक्ता तथा बेरोजगार प्रार्थी 26 फरवरी तक विभागीय पोर्टल पर अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड से मेला में भाग लेने हेतु अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इस मेला में निःशुल्क भागीदारी है।